कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक भैया ने पूछा कि बताओ भागवत सुनने से लाभ क्या है, क्या फायदा मिलता है भागवत सुनने से? तो व्यास जी ने बड़ा साफ लिखा, कहा अगर आप ये सोचें कि हमने कोई जिंदगी में गलती नहीं किया, तो कभी कभी जान में गलती न किया जाए तो अनजाने में भी गलती हो जाती है, अनजाने में गलती हो जाती है। और जो गलती अनजाने में हुई, लोग कहते भैया ये अनजाने में भूल हो गई, क्षमा करिए, भगवान क्षमा करो। लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है, अनजाने में गलती हुई है ना, तो ज्यादा सजा नहीं मिलेगी आपको, लेकिन कुछ ना कुछ तो सजा भोगने पड़ेगा, क्योंकि गलती हुई है, चाहे जान में चाहे अनजान में। तो बोले जो गलती हुई है उसको समाप्त करने के लिए, जब तक गलती समाप्त नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाए? तो कहा भागवत सुनो। बोले कितनी गलती भागवत क्षमा करेगी? अब आप सुनेंगे। कहा जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधानि दग्धा कुटिलाश्चकामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। कहा जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने पूरी जिंदगी पापे किया है, जो हमेशा कुमार्ग वाले रास्ते में चले हैं, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा हमेशा वो बेमार्ग वाले रास्ते में चले हैं, बात बात पे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्रोध भरा पड़ा है शरीर में। तो कहा क्रोधाग्नि दग्धा, जिनका हृदय क्रोध वाली अग्नि में रात दिन जला करता है। तो कुटिलाश्च कामिना, जो कुटिल है, जो कामी है, ऐसे लोगों का भी उद्धार बताया गया है। तो कहा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते, ये कथा इसका नाम है सप्ताह। ये 7 दिन वाली जो कथा आप सुन रहे हैं, अगर 7 दिन वाली कथा सुन लिया जाए, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते, तो इस कलिकाल कलयुग के जो अथाह भवसागर में डूब रहे हैं उनको भी किनारा मिल जाता है। अच्छा, इतने में भी नहीं संतोष हुआ तो बोले पंडित जी जैसे मान लीजिए कि और कोई फायदा हो तो बताओ। हमको लगता है कोई घाटे का सौदा करने के लिए राजी नहीं, सब फायदा देखते हैं। सुबह से उठ करके और जब तक सो नहीं जाते तब तक रात दिन फायदे, ये सब परेशान। तो कहा अगर फायदा देख करके कथा सुनना चाहते हो तो और फायदा है, इससे बड़ी फायदा और क्या होगी कि हमने जिंदगी भर पाप किया और एक बार भागवत कथा सुने तो भगवान के कृपा से हम सारे पाप से उद्धार हो गया हमारा। लेकिन अगर इतने पर भी नहीं तो संतों ने फिर बताया, कहा भागवत शास्त्र सदा भक्ते सुख दे नहारो, भागवत शास्त्र सब सिद्धों का सदन है, भागवत शास्त्र अष्ट सिद्धि नौ निधि देत। अष्ट सिद्धि और नौ निधि, जिसको अष्ट सिद्धि नौ निधि मिल जाए उसके बराबर दुनिया में कौन है? कोई नहीं, अकेला है वो। हल्का सा इको कम करो पवन, इको कम करो हल्का सा। हेलो हरिओम, हेलो। बस जिसको अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए उसके बराबर दुनिया में कौन है? एक ऐसे पात्र हैं जिनको अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली थी। और किसको मिली थी? रोज जयकारा लगाते हो हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली थी और उसका परिणाम ये रहा, वो जैसा रूप चाहते तो वैसे बन जाते थे। कहीं छोटा बन जाए, कहीं बड़ा बन जाए, कहीं सोने वाले हनुमान बन जाए तो कहीं चांदी वाले, कहीं गायब हो जाए। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि दिया किसने था? सब लोग पढ़ा करते हो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के
दाता असबर दीन जानकी माता। राम जी की इतनी सेवा किया, जानकी जी की इतनी सेवा किया हनुमान जी ने। अब बड़ी पुरानी कहावत है, सेवा में ही मेवा मिलता है। तो अगर सेवा किया तो सीता जी ने इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दे दिया। कहा जाओ आज से तुम जिसको चाहोगे उसका कल्याण होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता